आचार्य कहते हैं तुम इसलिए दुखी हो कि तुम पर में सुख खोज रहे हो, पर को सुख का कारण मान रहे हो। आज में इसलिए दुख है, वास्तव में और कोई दुख नहीं है हमारे लिए। हमने शरीर को अपना माना इसलिए दुखी हैं। हमने पर पदार्थों को, स्त्री पुत्र कुटुंब मकान दुकान को, संजोगों को अपना माना इसलिए दुखी हैं। कसाय को अपना स्वरूप माना इसलिए दुखी हैं। ठीक है ना, दुख का कारण यही है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि साहब जब आत्मा सुख स्वरूप है तो हमें दुख क्यों है? जब आत्मा में सुखी सुख भरा पड़ा है तो हमें दुख क्यों है? इसलिए दुख है कि जैसे किसी व्यक्ति की सोने मुट्ठी में सोना रखा हो और सोना भूल जाए तो सोना है मुट्ठी में कि नहीं, और चारों तरफ सोना ढूंढता फिरे तो दुखी होगा कि नहीं होगा? तो कोई पूछे कि क्यों दुखी हो तो कहे सोने के कारण दुखी है। कि क्या हुआ कि सोना खो गया, और सोना कहाँ है? वो तो उसकी मुट्ठी में है। ऐसा आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई वन जंगल ढूंढता फिरता है तो दुखी होगा कि नहीं? ऐसे ही आत्मा सुख स्वरूप है, लेकिन हमें उस सुख का भान नहीं है। और सुख का भान नहीं है और कोई समझाए कि तुम ही सुख स्वरूप हो तो श्रद्धा नहीं होती, मान्यता नहीं बदलती। कहते कहाँ सुख है, क्या सुख है? अब आत्मा का सुख जब मिले जब आत्मा की श्रद्धा सच्ची हो। अब श्रद्धा तो रखते हैं पर पदार्थों की, और हमने कहा सुख आत्मा में, तो लो साहब कहाँ सुख है, क्या सुख है? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मैंने वो सोचता है कि आत्मा में ऐसा सुख दिखा दो तो हम उठा लेंगे, लेकिन आत्मा के सुख की क्या शर्त है कि जब पर पदार्थों में सुख बुद्धि टूटे और आत्मा में सुख बुद्धि हो, आत्मा में अपनापन हो, तो आत्मा का सुख मिलता है। और लोक में भी ऐसी ही व्यवस्था है, संसार में भी ऐसी ही व्यवस्था है। संसार में कोई भी चीज़ कमानी पड़ती है, उसको पाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके प्रति श्रद्धावान होता है। समझ में आया कि नहीं? एक व्यक्ति को शादी करनी है, समझ में आया, स्त्री चाहिए और कहे कि शादी नहीं करना। अब आजकल तो ऐसे ही हो रहा है ना, बिना शादी के स्त्री का सुख चाहते हैं। तो क्या होता है, क्या हो रहा है? सुख नहीं हो रहा और महादुख फैल रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो अपन सोचते हैं कि अपन को बिना जिम्मेदारी के सुख मिल जाए तो वो सुख नहीं होता। उससे तो अराजकता बढ़ती है, दुख बढ़ता है, आकुलता बढ़ती है। क्योंकि जीव को टिकने के लिए कोई अपना चाहिए ना, सुख दुख का साथी चाहिए ना। और जब आज तुमने स्वार्थी बस केवल सुख ही सुख को खोजा, अपने स्वार्थ के लिए जिए, किसी की जिम्मेदारी नहीं ली, तो क्या होगा? जब बुढ़ापा आएगा है तो सारे लोग बिना काम के मरोगे, फिर कोई आने वाला नहीं है कि कोई तुम्हारा सुख दुख में साथ नहीं देगा। तो लोक में भी ऐसा चलता है कि भैया अगर सुख लेना है तो पूरी जिम्मेदारी लो, अगर मकान में रहना है, मकान का सुख लेना है तो उसकी रजिस्ट्री, उसका पूरा अपनापन करो। नहीं समझा? धर्मशाला की तरह रहोगे तो वो धर्मशाला की तरह व्यवस्था बनेगी। तो आचार्य कहते हैं कि हमें आत्मा का सुख इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमें आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है कि मैं आत्मा ही हूँ और मेरा सुख मेरे में ही है। जब तक हमें सुख पर में लगता रहेगा, संयोगों में सुख लगता रहेगा, धन में, संयोगों में, मकान में, दुकान में, कुटुंब परिवार में, विषय भोगों में सुख लगता रहेगा, तब तक हमें आत्मा का सुख मिल ही नहीं सकता।